मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं उन नौजवान लड़कों के लिए एक ऐसा फार्मूला और एक ऐसा हकीमी नुस्खा लेकर के आया हूँ जिन्होंने बचपन में नादानी की वजह से या गलत दोस्तों के साथ में रहने की वजह से हस्त मैथुन मुश्त ज़नी इतनी की कि उन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया। यहाँ तक कि नसें नफ्स की बिल्कुल कमज़ोर हो गई, इरेक्शन पावर आना बिल्कुल बंद हो गया और नफ्स की जो सख्ती और टाइटनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब पहले उम्र 15, 17, 18 साल की थी, अब उम्र 25 साल की हो गई है। घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, कब बेटा हमारा जवान हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अब बेटे का रिश्ता करो, शादी करेंगे। और जैसे ही शादी का जिक्र घर के अंदर होता है, घर वाले शादी के लिए बोलते हैं, तो अगर आपको दहशत और आपको टेंशन होने लगी कि अब हम क्या करेंगे, बीवी का हक हम कैसे अदा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत ना रही, क्योंकि हमने अपने हाथों से गलतियां बहुत ज़्यादा की, अब हम क्या करेंगे। तो अगर आपको ये टेंशन और बहुत ज़्यादा फ़िक्र इस चीज़ को लेकर के हो रही है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करिएगा कि परवरदिगार हमसे जो गलती हो गई है उसे माफ़ फरमा दे। ए मालिक मौला, आज के बाद हम कभी भी ये गलती ना करेंगे। उसके बाद आप इलाज करिएगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आगे चल के नहीं आएगी। जो लोग हस्त मैथुन कर लेते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम उनको ये होती है कि नसें उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, सुकड़न आ जाती है, नफ्स के अंदर टेढ़ा और तिरछापन आ जाता है। और दूसरी बात यह कि मनी पानी की तरह पतली होने लगती है। ज़रा सारा जहन के अंदर कोई ख्याल आया या कुछ सोच लिया तो चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। या मान लीजिएगा कहीं हम रास्ते में जा रहे थे, नज़र पड़ी या कोई बात जहन के अंदर आ गई, किसी को देख लिया, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को इंजाल हो जाता है। अगर आपको शीघ्र पतन की बीमारी लगी है, या बहुत सारे नौजवान वो हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं, रात को सोते हैं और कुछ ख्याल आया तो हमारी रात में मनी खारिज हो जाती है, तो ये पतली मनी हो जाती है और स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं, शुक्राणु की कमी आ जाती है, समझे। तो अगर आपकी मनी पानी जैसी पतली हो गई है, स्पर्म काउंट की कमी हो गई है, नसें कमज़ोर हो गई हैं, तो ये हकीमी नुस्खा आज आपके लिए मैं दे रहा हूँ। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करके और अपनी कमज़ोरियों और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब आइएगा, नुस्खा स्क्रीन पर देखें हमने किस तरीके से इसको बनाया है और कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल करेंगे असगंध नागौरी 50 ग्राम। उसके बाद में आपको लेना है ताल मखाने 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद ये आप ले लीजिएगा 60 ग्राम, सतावर ये भी आप इसके अंदर 60 ग्राम ऐड कर लें, तुख़्म सरवाली 60 ग्राम आपको ले लेना है, और तबाशीर 60 ग्राम, तुख़्म रिहान 60 ग्राम, किशनीज़ ये आप 60 ग्राम ले लें, तुख़्म क़ुन्नुब ये आपको 50 ग्राम ले लेना है, और कुश्ता सैदाता ये आपको 30 ग्राम ऐड करना है, समंदर सोख ये आप इसके अंदर 50 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक पाउडर बना लें, इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। जब इसका सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो किसी डब्बे में करके आप रख दीजिएगा। फिर रोज़ाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच नीम गर्म गाय के दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से चंद दिनों में ही इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आप इस हकीमी नुस्खे को हासिल करना चाहते हैं तो पहले देखिएगा आपके आसपास में कोई हकीम साहब हैं या नहीं है। कोई हकीम साहब हैं तो उनसे बनवा करके इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा लीजिएगा। अगर कोई माहिर और काबिल हकीम साहब आपको ना मिले तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, इस पर कॉल करके हमारे यहाँ से भी पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह आप मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।